तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में, आज की इस वाली लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 3.3। क्या करने वाले हैं? 3.3 का जितने भी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 गो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चैप्टर 3.3 है और यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म है। ये चैप्टर का नाम है। ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए ये स्पेशल है। अगर यूपी बोर्ड का भी है या अगर ये आपका सिलेबस है तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि सब मैथ एक ही होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं पूरा बढ़िया तरीक़ा से। और आप लाइक नहीं किए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करके और लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करें, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। क्या है? आफ्ताब। क्या है? 3.3 निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3.3। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक को निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। किससे कहता है? पुत्री से कहता है। पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी का आयु का था। तो क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पर पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पीछे। क्या? पूर्व का मतलब पीछे। और बाद इसमें भी दिया होगा, बाद में। यहाँ पर इसमें माइनस लगेगा, पूर्व वाला में दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और यहाँ पर बाद में दिया रहेगा तो प्लस में लगेगा। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी का आयु का था। तो अब मैं 3 वर्ष के बाद, क्या है, 3 वर्ष के बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो स्थिति क्या है, ग्राफीय विधि से बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर केवल हमको समीकरण लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद 7 गुनी का आयु का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, मैथ हो तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न या प्रश्न से माना कि आफ्ताब है, आफ्ताब होगा, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है? x है। ठीक है, और यहाँ पर मानेंगे पुत्री का आयु। देखिए पुत्री भी दिया गया है और आफ्ताब भी दिया गया है। तो क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पर डैश दे रहे हैं, वर्तमान आयु कितना है? यहाँ पर y है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा कि पहले मान लिए। क्या माने? कि मान लिए कि यहाँ पर क्या है, आफ्ताब की आयु x है और यहाँ पर पुत्री की आयु क्या है? y है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बुक पहले उठाएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे कि 7 वर्ष पूर्व। आप लोगों को पूर्व का मतलब अभी बताएं कि अगर पूर्व दिया रहेगा तो वहाँ पर माइनस लगेगा। क्या लगेगा? इस कंडीशन में माइनस लगेगा। अगर बाद दिया रहेगा तो यहाँ पर प्लस लगेगा। इस कंडीशन में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, क्या है, 7 वर्ष पूर्व। क्या दिया गया है? पूर्व 7 गुनी का आयु का था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पहले हेडिंग यहाँ पर थोड़ा दे देंगे, चूँकि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया? यहाँ पर आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना हो गया? आफ्ताब की आयु अब हो गया 7 वर्ष पूर्व। यानी अब घटाएंगे इसको, 7 को घटाएंगे कितने? आफ्ताब की आयु से। क्या आफ्ताब की आयु कितना था? x था। और यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व को घटाएंगे, यहाँ पर घटा दिए कितना? 7। यहाँ से 7 वर्ष पूर्व बोला गया था, पूर्व का मतलब माइनस भी बता दी है।
और यहाँ पर अब पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पुत्री, पुत्री यहाँ पर आयु लिख लीजिएगा, आप लोग कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर पुत्री की आयु अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस का 7 हो जाएगा। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। आगे अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, हो जाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर 3 वर्ष बोला है तो फिर लिखिएगा, इसलिए चूँकि यहाँ पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब 3 वर्ष बाद का हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर बाद का मतलब क्या बताए थे, प्लस बताए थे, यहाँ पर माइनस बताए, यहाँ पर प्लस बताए थे, और 3 को क्या कर दिए, जोड़ दिया। और पुत्री की आयु को भी क्या करेंगे, पुत्री को आयु को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पुत्री का आयु कितना था, y था, और यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बोलिए, अब देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है, मेन पॉइंट को पकड़िएगा आप लोग। यहाँ पर नाउ दे दीजिएगा, नाउ का या ट्राई अगेन या अगेन दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब बोला गया है यह इसमें कि 7 वर्ष तुमसे पूर्व रह जाऊंगा। देखो तो आफ्ताब की पुत्री, यहाँ पर क्या बोला है, आफ्ताब की पुत्री, तो कौन बोल रहा है, आफ्ताब की पुत्री बोल रही है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या है, प्रश्न से या नाउ, यहाँ पर क्या है, इसको देंगे पहले x माइनस का y, सॉरी y बोल रहे 7 बराबर का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y माइनस का 7। अब इसमें क्या करेंगे, 7 गुनी बोला था, क्या बोला था, पुत्री की आयु 7 गुनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 गुना बढ़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतना ही कि इतना ही रह जाएगा इसमें, और फिर इसमें गुना करेंगे 7 में, और y में गुना करेंगे तो 7y बनेगा, 7y बनेगा, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 बनेगा, तो 49 बन गया। अब ये क्या में है, प्लस में, एक तरफ इसको कर लेते हैं, तो इधर क्या है, सॉरी इस पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्या बन जाएगा, 7y बनेगा, 7y बनेगा। ये क्या में है, प्लस में, और ये क्या में है, माइनस में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 49 माइनस का 49, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या बनेगा, इसमें घटेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा एक समीकरण, तो इसमें से घट जाएगा माइनस का 42 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमको मिटकाना पड़ेगा, चाहे इजी हो जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन, क्या है, अगेन, या अगेन ऐसे लिखाता है, नहीं अगेन आप लोग लिख लीजिएगा, या यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं, इसमें क्या गड़बड़ बात है, पुनः लिख दीजिए। अब क्या बोला था, ये तो 7 वर्ष पूर्व बोला था, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व का हमने निकाल दिया। अब 7 वर्ष बाद के निकालेंगे, तो 7 वर्ष बाद के देखिएगा क्वेश्चन में कितना गुना बोला गया, 3 गुना बोला गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आफ्ताब की यहाँ पर लिखेंगे, क्या आयु लिखेंगे, आफ्ताब की आयु लिख कर फिर बराबर देंगे, और यहाँ पर पुत्री की आयु लिख कर, अब फिर कितना से बोला था गुना करने के लिए, 3 से बोला था। अब इसको इस प्रकार से इक्वेशन को निकाल देना है, प्लस का 3 इतना ही कितना ही रहेगा, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y आ जाएगा, प्लस का 3 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये क्या में है, माइनस में, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको कर देंगे माइनस में। ये क्या में है, हाई 3 जो है काची में प्लस में, तो उधर जाएगा, उस पलटी जाएगा बराबर के, तो क्या आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 9 माइनस का 3। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसका जो है आंसर आ गया। इतना ही हमको क्या करना था, इतना ही इसका जो है समीकरण निकालना था हम लोगों को, केवल क्या निकालना था, समीकरण हम लोगों को निकालना था। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो चलिए दूसरा नंबर को यही लगले फटाक से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर आप देखते हैं,
यहाँ पर कोई समझ में कोई समस्या है कुछ भी? तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहले लिखा प्रश्न से, प्रश्न में भी बोला था यहाँ पर माना, पहले मान लिए तो क्या माने थे, आफताब की वर्तमान आयु कितना है, x है। देखिए आपको इस प्रकार से अगर सवाल देगा तो आपको मानना ही पड़ेगा XY। देखिए यहाँ पर आफताब की वायु क्या था, x था, और पुत्री की वायु क्या था, y था। और यहाँ पर क्या बोले, 7 वर्ष पूर्व। तो वर्ष अगर पूर्व बोले तो पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, पीछे होता है, तो माइनस में होता है। और बाद का मतलब प्लस में, यानी बाद वाला है। क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व। तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तो x माइनस का 7 हो जाएगा। अगर कोई अंक रहता है यहाँ पर x के जगह पर, मान लेते हैं कि 42 रहता, तो यहाँ पर माइनस के हम 7 लिखते कि नहीं लिखते, इतना तो कन्फर्म है, हम 42 लिखते और घटा देते तो कितना हो जाता, तो यहाँ पर कितना हो जाता, तो 5 घटेगा तो 35 आ जाएगा, कितना, तो यहाँ पर 35 वर्ष बच जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से क्या बोले, हम क्या लिखे, x माइनस का क्या है, x माइनस का 7 लिखे, इसका वायु क्या, आयु का क्या है, वाई आयु है उसका, और पुत्री का आयु कितना है, यहाँ पर वर्तमान आयु, तो x माइनस का 7 है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद क्या होता है, अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस का 3 हो जाता है, और यहाँ पर पुत्री का भी y क्या है, y प्लस में 3 हो जाता है। अब क्या बोला है, नाव हम लोग करके लिखेंगे, और नाव करके लिखेंगे। अब इसका 7 वर्ष पूर्व बोला है, तो कितना गुना बोला था, तो 7 गुना बोला था, किस में करने के लिए, तो पुत्री की आयु में करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे, सबसे पहले आफताब की आयु को लिख दिए, फिर पुत्री को आयु को लिख दिए, और उसमें बोला गया है कि 7 गुनी, तो 7 गुनी, तो 7 से क्या वो कर दिए, गुना कर दिए। गुना करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन बन गया, इधर प्लस माइनस कर दिए, इधर उधर कर दिए, यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः लिखेंगे, और पुनः देकर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आफताब की आयु 3 वर्ष बाद में, क्या में, 3 वर्ष बाद वाला में आफताब की आयु इतना था और पुत्री की आयु इतना था, ठीक है। तो कितना से बोला था गुना कराने के लिए, तो 3 से बोला था, तो हमने 3 से गुना करा के इधर उधर डिश डाइट करके यहाँ पर एगो इक्वेशन निकाल दिए। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। इतना तक अगर समझ में आ गया तो बोलिए हाँ समझ में आ चुका है, और हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बस एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग हिलाने योग्य था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटा छोटा बाकी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे भी छोटा, ये दूसरा तीसरा है। देखिए क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के, दूसरा नंबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच, क्या है, एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदे, और क्या है उसके बाद क्या खरीदे, उसके बाद बल्ला, क्या है, बल्ला तथा उसकी प्रकार 2 गेंदों 1300 खरीदी, तो इसका बीजगणित है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बल्ला किस क्या क्या खरीद रहा है, बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो इसमें हम लोग मानेंगे सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर माना कि बल्ला के क्या, बल्ला की संख्या, बल्ला की संख्या, बल्ला की संख्या क्या थी, बल्ला की संख्या x है, और गेंद का संख्या क्या हो जाएगा, गेंद की संख्या y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेंद की संख्या y हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखिए फिर से, अब देखिए तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे नाउ, या पुनः है नाउ, क्या बोल रहा है, क्या 3900 में, तो यहाँ पर 3 बल्ले खरीदा, तो बल्ले के क्या माने हैं, एक से माने हैं, तो कितना बल्ला खरीदा, तो 3 बल्ला खरीदा, यानी यहाँ पर कितनी बल्लों की संख्या x, तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे, वहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस देंगे। और फिर क्या बोला, 6 गेंद खरीदे, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, बुक होगा तो क्वेश्चन को देखिएगा, 6 गेंद खरीदे,
तो यहाँ पर 6 गो गेंदा खरीदा, तो यहाँ पर 6y लिखेंगे और फिर 3900 लिख देंगे। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्या बना? ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और देखिए अब पुनः देखिए जल्दी जल्दी। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 बन गया और इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बल्ला क्या है, यहाँ से पढ़िएगा, बल्ला तथा उसके प्रकार की 2 गेंद, क्या है, उसकी प्रकार की 2 गेंद। बल्ला का क्या माने है? एक्स माने, तो उसमें बल्ला की संख्या नहीं बोला है, केवल बल्ला बोला है, तो बल्ला को क्या माने है? एक माने, सॉरी यहाँ पर एक्स माने है, तो यहाँ पर एक्स प्लस का, और फिर कितना था गेंद, यहाँ पर गेंद 2 गो था, तो यहाँ पर 2y, और फिर इसका कितना दिया गया है खरीदने के लिए? 1300 दिया गया है, 1300। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका जो है क्या आ गया? आंसर आ गया। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और यहाँ यहीं पर हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसी प्रकार से बनेगा तीसरा नंबर भी। क्या बोल रहा है इसमें? क्या बोला? सेब और अंगूर के मूल्य के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो 1 महीने के बाद क्या बोल रहा है? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है ना, हाँ अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इसकी बीजगणितीय, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर माना कि क्या बोला? सेब बोला है, सेब की संख्या x, और यहाँ पर क्या था? अंगूर था ना, अंगूर की संख्या y। क्या बोला? अंगूर की संख्या y। तो क्या बोला? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो सेब को क्या माने हैं? x माने हैं, तो यहाँ पर 2 केजी सेब और प्लस में क्या बोला है? और क्या बोला है? 1 केजी अंगूर। तो यानी 1 केजी का मतलब y है। और फिर कितने में खरीदा? तो 160 रुपये में खरीदा, 160 रुपये में खरीदा। यहाँ पर नाव लिखकर आप लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गया और इक्वेशन नंबर यहाँ पर पुनः करके 2 गो बना देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या बोला? 1 महीने बाद 4 केजी सेब। कितना केजी सेब? 4 केजी सेब प्लस में यहाँ पर 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 2 केजी अंगूर कितने में खरीदा? 300 में खरीदा, 300 में खरीदा। लीजिए आपका इक्वेशन ये भी बन गया और आंसर भी आ गया। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन में जान नहीं था, कोई क्वेश्चन में जान नहीं था, बहुत ही आसान तरीका से बनने लायक था, तो आप लोग बना सकते थे। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होता है आपका जो है 3.1 ख़त्म हो जाता है। और कल वाली लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3.1 से लगता है हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3.1 से क्वेश्चन बनता है। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से बोल देते हैं,